हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अभी भी इधर बारिश हो रही होती है और गारो इधर शायद मर चुका होता है और साइड में ही इधर स्पेस टाइम स्टोन गिरा होता है। इधर गॉड खड़ा होता है और तभी पीछे से एक एक्सप्लोजन होता है। हमें दिखाया जाता है कि साइटामा जमीन के ऊपर आ जाता है और वो काफी सीरियस लग रहा होता है। वो एक जंप लगाता है और एकदम गॉड के चेहरे के सामने आ जाता है। वो गॉड को इतना खतरनाक पंच करता है कि भाई गॉड जमीन पे नीचे गिरता है, वो भी सर के बल। और ये पंच इतना तगड़ा होता है कि इधर पूरी अर्थ पे अर्थक्वेक आ जाता है। यहाँ पे जब गॉड नीचे पड़ा होता है तो साइटामा फुल स्पीड में उसके चेहरे से उतरता है और नीचे उतर के उसे फिर से पंच मारता है। और ये पंच इतना पावरफुल होता है कि जो गॉड होता है वो अर्थ से तो भाई दूर ही चला जाता है, पता नहीं कौन सी प्लेनेट पे जाता है, शायद प्लूटो पे, और वहां जाके ठुकता है। यहाँ पे गॉड के हिस्से के टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं, या फिर मैं कहूँ उसकी बॉडी पे काफी क्रैक्स आ गए होते हैं और वो इस प्लेनेट पे पड़ा होता है। यहाँ पे वो खड़ा होता है और इधर उसे पता चल जाता है कि उसका दुश्मन काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से अलग अलग मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ग्राफीन पृथ्वी का सबसे ज्यादा ताकतवर मटेरियल माना जाता है और वो स्टील से भी 200 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अगर हम ग्राफीन की एक पतली सी शीट ले, बिल्कुल एक पेपर जितनी पतली, उसको भी तोड़ने के लिए 2 हाथियों के वेट जितनी ताकत चाहिए होगी। जहाँ पे डिकम्पोजिशन और रिकंस्ट्रक्शन से गॉड अपने शरीर पे एक ऐसा आर्मर बना लेता है जो कि ग्राफीन से भी ज्यादा ताकतवर होता है। इधर वो अपने हाथ से एक होलोग्राम टाइप बनाता है सोलर सिस्टम का और यहाँ से वो साइटामा की यानी कि पृथ्वी की लोकेशन पता लगा लेता है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके गॉड को पता चल जाता है कि उसका दुश्मन कोई आम इंसान नहीं है। तभी यहाँ पे साइटामा आ जाता है और इधर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे गॉड होता है, वो कहता है चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाए 3D क्रीचर। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है कि साइटामा ने वो स्पेस टाइम स्टोन उठा लिया होता है और वो कहता है कि इस चीज को मैंने कहीं देखा है, ये तो शायद वही चीज है ना जो उस कैट गर्ल के पास थी। सही है। यहाँ पे गॉड अपनी फुल फोर्स से साइटामा के ऊपर पंच करता है और यहाँ पे साइटामा भी तैयार हो जाता है अपने पंच के लिए। उसने अपने हाथ में वो स्पेस टाइम स्टोन भी पकड़ रखा होता है। वो रेडी हो जाता है और कहता है किलर मूव, सीरियस पंच। और यहाँ पे वो गॉड के ऊपर सीरियस पंच मारता है और इधर भाई ये पूरी जगह ही तबाह हो जाती है। मैं जगह क्या कहूँ, ये पूरा प्लेनेट ही तबाह होने लग जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें एक बड़े से रोबोट का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस रोबोट के अंदर डॉक्टर कुसेनो होता है। वो उस रोबोट से बाहर निकलता है और जेनोस बोलता है डॉक्टर मुझे माफ करना, भले आपने मेरे को नए अपग्रेड्स दिए थे लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी टूट गया। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है अरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, जब तक तुम्हारा कोर सही सलामत है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि पृथ्वी को हुआ क्या। मुझे पता चला कि जमीन के बहुत नीचे काफी भूकंप से आ रहे थे और जब मैंने अपने जीपीएस सैटेलाइट से चेक किया तो मुझे ये दिखाई दिया कि मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। ऐसा हो कैसे सकता है, दुनिया भर के इंसान चले कहाँ गए। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे कंप्यूटर में कोई एरर आ गया है, लेकिन जब मैंने वेरीफाई किया तो मुझे पता चल गया ये सच है। सारे के सारे जीव जंतु इंसान गायब हो चुके हैं। तुम्हें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि तुम साइबरनेटिक हो। तो डीमन साहब पूछता है तो आप कैसे बच गए। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है क्योंकि मैं एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में था जिसमें रेडिएशन से बचने के लिए शील्ड लगी हुई है, शायद इसी वजह से मैं बच गया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह से सारे लोगों को वापस लेके आऊँ। मेरे ख्याल से मैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का इस्तेमाल करके सबको वापस ला सकता हूँ। लेकिन तभी जेनोस कहता है डॉक्टर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कुसेनो भी बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। यहाँ पे भाई हमें दिखाया जाता है कि पूरा आतंक सा मच गया होता है और ये दोनों लड़ रहे होते हैं। इस वजह से पूरा यूनिवर्स तहस महस होना शुरू हो जाता है। इधर साइटामा होता है, वो कहता है तुम अभी भी थके नहीं, अब अपनी पूरी ताकत लगा दो, चिंता मत करो, मेरे को जल्दी से घर जाना और गर्म पानी से नहाना है। यहाँ पे गॉड भाई पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहा होता है। इधर वो जैसे ही हल्का से रिकवर हुआ होता है वो साइटामा के पास आता है और हमें दिखाया जाता है कि साइटामा इधर एक अलग ही जगह आ गया होता है और इधर बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप रखे होते हैं। इधर साइटामा जवान होना शुरू हो जाता है, उसके बाल आ जाते हैं, उसके पुराने कपड़े उसके शरीर पे आ जाते हैं। तो गॉड कहता है ये एक 4th डायमेंशनल स्पेस टाइम एरे है, यहाँ पे समय उल्टी दिशा में बहता है और यहाँ से कोई भी जीवित चीज बच के भाग नहीं पाई है जब तक वो कण कण में नहीं बदल जाती। इससे तुम्हारी पूरी तरह से मौत हो जाएगी। तो यहाँ पे गॉड देखता है कि अभी भी साइटामा खड़ा होता है और वो कहता है क्या ये बहुत अजीब है, अभी तक तो अगर इसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता या फिर कोई नॉर्मल जीव होता तो मिट्टी में बदल चुका होता, लेकिन ये। तो साइटामा कहता है अच्छा मुझे समझ आ गया, तुम मेरे साथ टेट्रिस खेल रहे हो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किंग के साथ साइटामा टेट्रिस खेल रहा होता है और किंग उसे सिखाता है कि ये गेम कैसे खेला जाता है। तो साइटामा कहता है किंग और मैं ये गेम बहुत खेलते थे लेकिन इस खेल को खेलने से मेरे को बहुत नींद आती थी। मुझे खेलते खेलते ये पता चल गया कि इसकी ट्रिक्स क्या है, जैसे कि सारे ब्लॉक्स को सेंटर में ही रखो, लेकिन इस गेम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हें फास्ट होना होता है। भले एक बंदे के लिए फास्ट होना अच्छी बात नहीं है लेकिन यही एक तरीका है जीतने का, स्पीड ही असली किंग है। चलो फिर कोशिश करते हैं। यहाँ पे साइटामा फुल स्पीड में भागना शुरू करता है और वो इधर सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को तोड़ देता है, तबाही मचा देता है और अपना सीरियस स्प्रिंट मारता है। इस पूरी जगह की ऐसी तैसी हो जाती है और वो फाइनली दोबारा से गंजा हो जाता है, यानी कि अभी के टाइम में आ जाता है और उसने ये सारा का सारा बैरियर तोड़ दिया होता है। साइटामा ने
ने लाइट की स्पीड को टच कर लिया होता है, इसलिए वो आजाद हो जाता है और इधर वो रुकता है और गॉड को देखते साथ वो यहाँ पे अनलिमिटेड पंचेस गॉड के ऊपर करता है। गॉड कहता है जैसे ही तुम अपने मुक्कों की स्पीड 1 माइक्रोसेकंड से भी कम करोगे वैसे ही मैं यूनिवर्स के किसी कोने में रिकवर होने चला जाऊंगा। गॉड कभी भी मर नहीं सकता। और तुम यहाँ पे साइटामा कहता है हे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, मैंने कहा तुम्हारा खेल खत्म। यहाँ पे साइटामा अपना सीरियस पंच गॉड पे मारता है और भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गैलेक्सी में इतना तगड़ा एक्सप्लोजन होता है कि भाई सब कुछ व्हाइट व्हाइट हो जाता है और सपाट हो जाता है और इधर साइटामा ही अकेला खड़ा होता है। तो दोस्तों ओपीएम वर्सेस गॉड तो खत्म हो चुकी है, इतने ही पार्ट थे। अब आप मुझे आगे सजेस्ट कीजिए कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।